बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेज देसी कुकिंग में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही डिलीशियस 5 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ ब्रेड स्वीट रोल्स की रेसिपी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर मैंने फुल फैट मिल्क ऐड कर देना है। आप डिब्बे वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फुल फैट मिल्क ही ठीक रहेगा। तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने उबाल आने का इंतज़ार किया और इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी है। दूध मेरे पास 1 किलो है और चीनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है, तो उसी हिसाब से ही ऐड करें। मैंने 1 कप के करीब चीनी ऐड की है। यहाँ पर मैंने पानी लिया है, आप लोग पानी की जगह दूध भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कस्टर्ड ऐड किया है मैंने 3 बड़े टेबलस्पून के करीब। अब मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, जो पानी है या फिर दूध है वो ठंडा ना हो और गर्म तो बिल्कुल ना हो, नहीं तो लम्स बन जाएंगे। तो इसे अच्छे तरीके से मैंने मिक्स करना है ताकि किसी किस्म की कोई गुठलियाँ वगैरह इसके अंदर ना रहें। मेन चीज़ इसकी मिक्सिंग है, तो मैंने प्रॉपर तरीके से और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा थिक बनाना चाहते हैं तो आप हाफ़ टेबल स्पून के करीब और कस्टर्ड पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक अच्छा सा घोल बन चुका है और मुझे बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर दूध के अंदर बॉयल आ चुका है और आप देखिए कि कितनी ज़्यादा मलाई बन रही है, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा क्रीमी था। तो अब इसके अंदर मैंने वही कस्टर्ड का जो मैंने मिक्सचर बनाया था ऐड कर लेना है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और साथ साथ चम्मच से भी मिक्स करते रहें। इस वक्त ये नहीं करना कि आप चम्मच रो के बैठ जाओ, एकदम से सारा कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड कर दें तो लम्स बन जाएंगे जो कि बिल्कुल भी मिक्स नहीं होंगे। तो थोड़ा थोड़ा ऐड करना और साथ साथ चम्मच हम हिलाते रहेंगे। देखिए अभी से ये गाढ़ा हो चुका है, गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। बस 1 से 2 मिनट इसे पकाना है और फिर उसके बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास बादाम है जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। अगर आप चाहें तो इनका छिलका भी उतार सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद था तो मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया। और इसके बाद आप अपनी मर्ज़ी के कुछ भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, काजू, पिस्ता, अखरोट, कुछ भी जो आपको पसंद हो। नहीं तो आप अवॉइड करें, स्किप कर दें। और यहाँ पर मेरे पास कटी हुई मूँगफली है, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। मुझे कच्ची मूँगफली नहीं पसंद, तो कोशिश करें पहले मूँगफली को थोड़ा-सा भून लें, उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर कस्टर्ड बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार है। तो मुझे भी ऐसा ही चाहिए था। तो फ्लेम को मैंने बिल्कुल ऑफ़ कर दिया है और मैंने इसे रूम टेम्परेचर पर रख देना है ताकि ये नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ पर बिल्कुल ठंडा हो चुका है और रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। तो यहाँ पर अब हम करेंगे दूसरा काम। दूसरा काम क्या करना है, हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड ली है, सैंडविच ब्रेड ले सकते हैं, स्वीट ब्रेड ले सकते हैं, और अगर आप इसे बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इसकी जगह पर ब्राउन ब्रेड का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसकी साइड्स को मैंने रिमूव कर देना है। अगर आप चाहें तो आप इसकी साइड्स को रख सकते हैं, लेकिन उससे वो नीट नहीं लगेंगे, और मैंने यहाँ पर इसकी साइड्स को रिमूव कर दिया है। अच्छा, इसकी जो साइड्स हैं इसे भी आपने वेस्ट नहीं करना, इससे भी बहुत मज़े की रेसिपीज़ बनती हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से ब्रेड्स लिए हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 ब्रेड के रोल बनाए थे। तो आपके घर में जितने लोग हों आप उतने बना लें, या फिर जो खाना चाहता है उस हिसाब से आप बना लें कम ज़्यादा। तो यहाँ पर मेरे पास 2 और ब्रेड्स हैं और इनकी साइड्स को भी मैंने रिमूव कर देना है। यहाँ पर आप सैंडविच ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन कोशिश करें कि ब्रेड मीठी हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ये मेरे पास एप्पल जैम है। अगर आप लोगों ने इसकी रेसिपी नहीं देखी तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, तो इसे ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत अमेजिंग बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पर मैंने एप्पल जैम ले लिया है। हमने इसकी चाशनी नहीं निकालनी, बस मैंने एप्पल का जैम लिया है, जो एप्पल के पीसेस हैं मैं वो निकाल रही हूँ। अच्छी तरीके से इसकी चाशनी को रिमूव कर देना है और यहाँ पर मेरे पीसेस निकल चुके हैं। अब मैंने इन्हें
बिल्कुल मसल लेना है, मैश कर लेना है। और दूसरी तरफ मेरे पास ब्रेड का स्लाइस है, तो इसे मैंने बेलन की मदद से बेल लेना है। ज़्यादा नहीं बेलना, ऐसा ना हो कि ये टूट जाए। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने ब्रेड को बिल्कुल फ्रेश लेना है। अगर ये बासी होगी तो रोल अच्छे नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने मैंने जैम निकाला था, जिसे मैंने मैश कर लिया है। तो अब मैंने इसे यहाँ पर ब्रेड के ऊपर, ब्रेड के स्लाइस के ऊपर लगाया है। पानी की मदद से मैंने इसकी साइड्स को तर कर लेना है और ये गीलों का काम करेंगे, इससे ब्रेड चिपक जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसकी साइड को रोल कर दिया है, फोल्ड कर दिया है और फोल्ड करने के बाद इसे थोड़ा सा प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। वन बाय वन करके सारे ब्रेड रोल्स बना लेने हैं हमने। और यहाँ पर मैं दूसरा बना रही हूँ। अच्छे तरीके से इसकी साइड्स पर भी मैंने पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद मैंने इसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड को बिल्कुल टाइट हाथों से करें, अगर आप बहुत लूज़ हाथों से करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो मैं चाहती हूँ ये बिल्कुल बंद रहे, तो ये खुले ना। तो दूसरा रोल भी बन के तैयार हो चुका है। वन बाय वन सारे रोल बन के तैयार हो चुके हैं। कस्टर्ड भी रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। तो मैंने इसे पहले रोल्स के ऊपर डालना है और फिर उसके बाद मैंने साइड्स में भी डालना है। सो गाइज़, इस टाइम पर अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर जेली यूज़ कर सकती हैं, टूटी फ्रूटी यूज़ कर सकती हैं और इसके ऊपर आप देसी घी का तड़का भी लगा सकती हैं। बहुत अमेजिंग उससे लुक भी आता है और टेस्ट भी बहुत हद तक इंक्रीज़ हो जाता है। सिल्वर वर्क भी यूज़ कर सकती हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकती हैं। मैं अपने हिसाब से इसे दुल्हन की तरह सजा रही हूँ। सो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब मैंने इसे खूबसूरत कर लेना है। ये मैंने इस रेसिपी को गहने पहना लेने हैं। तो जी गहने भी ये पहन रही है। तो वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन के तैयार हो चुकी है। बहुत अमेजिंग लग रही है और इसका टेस्ट तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। आप लोग इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। घर में बच्चों की बर्थडे पार्टी होती है, घर में दावत होती है, कोई इवेंट आ जाता है, किसी के घर हम वन डिश पार्टी होती है, किसी के घर जाना होता है, तो भी आप इसे बनाकर ले जा सकते हैं। घर में मेहमानों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। इसे एक बार, सिर्फ एक बार ट्राई करेंगे तो इसे बार बार बनाएंगे आप लोग। इसी बहुत ज़्यादा है, किचन में रखे कुछ सामान से ही झटपट बन के तैयार हो जाती है ये रेसिपी। सो गाइज, क्लोज लुक देखिए इसका। मैं क्लोज से बना रही हूँ, दूर से बना रही हूँ, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इसे देख ले। बहुत ही अमेजिंग ये रेसिपी लग रही है। इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों का एक कमेंट, आप लोगों का एक छोटा सा कमेंट भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। सो गाइस, वंस अगेन, आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों को कुछ अच्छा सिखाया है, आप लोगों के साथ कुछ अच्छी चीज़ शेयर की है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल के आइकन को भी प्रेस कर देंगे तो ये आप लोगों की तरफ से इनाम होगा। सो गाइस, मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।